हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेट ट्यूटर। स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया टॉपिक जिसमें मैंने कई तरह की केबल्स के बारे में आपको बताया था, और कम्युनिकेशन मॉडल जिसमें पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में आपको बता चुका हूं। और आज की यह वीडियो प्रोटोकॉल बेस्ड है। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल का यूज बेसिकली डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड करने के लिए मैंडेटरी होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है और उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नेटवर्किंग की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल को होता क्या है? फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल की कई सारी डेफिनेशंस लिखी हैं। पहली डेफिनेशन है क्या इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर फंडामेंटल एस्पेक्ट यानी कि एक पहलू होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि डिसाइड करने के लिए कि डाटा जो हम सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होगा और कैसे ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर उसको कैसे रिसीव करेगा। फ्रेंड्स, दूसरी डेफिनेशंस में क्या है, यह एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिटरमाइन करता है कि डाटा कैसे सेंडर टू रिसीवर एक नेटवर्क का यूज़ करके या थ्रू ए नेटवर्क कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो प्रोटोकॉल होता है उसका यूज़ बेसिकली मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी होता है। जब हम किसी भी कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो जो सेंडर टू रिसीवर अगर हमें कोई डाटा पैकेट या डाटा सेंड करना होता है तो उसको सेंड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी होती हैं और उन रूल एंड रेगुलेशंस को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो थर्ड डेफिनेशन में क्या आता है फ्रेंड्स, यह एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है जो दो पार्टीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। वो दो पार्टीज क्या होती हैं फ्रेंड्स, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। तो किसी भी नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो सेंडर और रिसीवर होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो जो कम्युनिकेशन हम दो पार्टीज के बीच में एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डाटा सेंड करने के लिए डिसाइड किए जाते हैं उन्हीं को प्रोटोकॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो प्रोटोकॉल होता है वो किसी लैंग्वेज के सिमिलर ही होता है। जैसे किसी लैंग्वेज के अपने रूल्स और वोकैबुलरी होती है, उसी तरह से किसी भी प्रोटोकॉल के अपने रूल्स, स्पेसिफिकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। जैसे कि कोई भी प्रोटोकॉल होता है उसके रूल्स होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी विशेषताएं होती हैं कि डाटा सेंडर टू रिसीवर किस फॉर्म में जाएगा, कैसे डाटा सेंड किया जाएगा और उसको रिसीवर किस तरह से अपने पास असेंबल करेगा। तो जो प्रोटोकॉल होता है उसके ये सब अपने तरफ से डिसाइड किए गए रूल्स स्पेसिफिकेशंस अलग से होती हैं। फ्रेंड्स, जो प्रोटोकॉल होता है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आरपा, ARPA। आरपा स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और यह एक US डिफेंस एकेडमी है जिसने प्रोटोकॉल को फर्स्टली डिज़ाइन किया था कि डाटा सेंड टू रिसीवर कैसे सेंड किया जाना है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि डाटा सेंडर टू रिसीवर हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन डाटा एक्चुअली सेंडर टू रिसीवर कैसे जाता है, किन किन लेवल्स पे डाटा की फ्रेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन होती है, उनको पैकेट में डिवाइड किया जाता है, उनके फ्रेम्स बनते हैं और फ्रेम्स के बाद उनकी बिट्स बनती हैं, और जो बिट्स होती हैं वो सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होती हैं। तो इन्हीं सब को जानने के लिए प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया। तो फ्रेंड्स, जो आरपा थी उसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया था। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल भी जो होते हैं वो कई तरह के मॉडल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स के जो मॉडल्स होते हैं उनमें सबसे पहले है OSI मॉडल और दूसरा है TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरफेस, और TCP/IP की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, इन दोनों मॉडल्स के बारे में आपको मैं ब्रीफ में जानकारी, जब मैं CCNA की सीरीज स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको इनके बारे में ब्रीफ में जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर मैं अब इन टॉपिक्स को छेड़ के अगर बैठ गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये दो ही मॉडल है जिनको प्रोटोकॉल डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड करने के लिए यूज करते हैं। इनके बाद बात आती है प्रोटोकॉल के लेवल्स की। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल के 3 लेवल्स होते हैं, एक है सॉफ्टवेयर लेवल, दूसरा है हार्डवेयर लेवल और तीसरा है एप्लीकेशन लेवल। तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर लेवल क्या होता है?
फ्रेंड्स हार्डवेयर लेवल में क्या होता है कि जो दो डिवाइसेस होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो डिवाइसेस फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं उनको हार्डवेयर लेवल प्रोटोकॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स जैसा कि ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर है, तो जो सेंडर साइड की जो फिजिकल लेयर है वो रिसीवर साइड की फिजिकल लेयर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो और फिजिकल लेयर से हम बिट की फॉर्म में डाटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो प्रोटोकॉल डाटा को बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर करता है उसी को हार्डवेयर लेवल प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटोकॉल। तो सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटोकॉल में क्या होता है फ्रेंड्स, कई सारे सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उनको एक दूसरे के साथ कोलाबरेटिवली मैनर में कम्युनिकेट करवाने के लिए सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स हम जो डेली लाइफ में सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, तो जो इन सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो मैसेज शेयर करते हैं, तो इसकी इनकी जो वर्किंग होती है उस वर्किंग को एस्टेब्लिश करने के लिए सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो कई सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, एक है SMTP, MIME और HTTP। फ्रेंड्स SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है हमारा वो सिंपली सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो सिंपली मैसेज को सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो सेंडर रिसीवर के पास पहुंच जाए। बेसिकली इस SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ जीमेल के ईमेल्स को सेंडर टू रिसीवर सेंड करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स लेकिन SMTP की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो मैसेज होता है उसका साइज़ लिमिटेड होता है और इसके थ्रू हम बाइनरी फाइल्स को या एग्जीक्यूटेबल फाइल को सेंडर टू रिसीवर सेंड नहीं कर सकते। तो इसके बाद आता है MIME। और MIME का डिज़ाइन क्यों किया गया फ्रेंड्स, MIME का डिज़ाइन SMTP में जो कमी है उनको दूर करने के लिए किया गया। MIME का यूज़ करके हम जो बाइनरी या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको सेंडर टू रिसीवर सेंड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैसेज के साथ एक हेडर का यूज़ किया जाता है ताकि जो रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है उसको पता चले कि जो मैसेज उसने रिसीव किया है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किस तरह का डाटा है और वो किस फॉर्मेट में है। फ्रेंड्स HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो कि लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे कि कोई भी सिस्टम है, अगर वो किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम HTTP का यूज़ नहीं करेंगे तो हमको एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग यानी कि एक स्ट्रिंग होगी जो नंबर्स में की फॉर्म में होगी, बिट की फॉर्म में होगी, उसको हमें रैंडमली याद करना पड़ेगा। और बहुत सारी जो साइट्स हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए हम बहुत सारी जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उनको याद नहीं रख सकते, तो इस वजह से HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स एप्लीकेशन लेवल के कई सारे और भी प्रोटोकॉल हैं जैसे FTP, टेलनेट वगैरह। तो इनका यूज़ सिर्फ एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह थे हमारे लेवल ऑफ प्रोटोकॉल। तो इसके बाद आता है कि प्रोटोकॉल कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स प्रोटोकॉल दो टाइप का होता है, एक है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और दूसरा है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बारे में। फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो हर डिवाइस के लिए ज़रूरी होता है और यह एक स्टैंडर्ड के रूप में काम करता है और यह बहुत कई सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। यह एक वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का मालिकाना हक नहीं होता। इसको ग्रुप ऑफ एक एक्सपर्ट्स की जो टीम होती है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप या मेंबर्स का ग्रुप हो सकता है, तो वो जो ग्रुप होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स का, एक्सपर्ट्स का, वो इन प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करता है। तो इसके ऊपर किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का मालिकाना हक नहीं होता और ये हर डिवाइस के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कनेक्ट है तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। फ्रेंड्स इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखे हैं जैसे कि FTP, DNS, DHCP, SMTP, टेलनेट, TFTP,
FTP क्या होता है फ्रेंड्स? FTP का यूज़ बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। इसका मैंने फुल फॉर्म बता दी है। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज़ बेसिकली सेंडर टू रिसीवर किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है DNS। DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, और इसका यूज़ बेसिकली डोमेन नेम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को डोमेन नेम सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि जो दो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएं। फ्रेंड्स इसके बाद आता है DHCP। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका यूज़ बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और उनको हमें मैन्युअली IP देना है, तो हम उनको IP देंगे तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और ये काफ़ी टाइम लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर हम DHCP प्रोटोकॉल का प्रयोग करें तो उससे हम मैन्युअली ना देके हम एक कम समय में अच्छे से IP उनको प्रोवाइड कर सकते हैं डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वतंत्र, और डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ बेसिकली मैनुअल IP देने की प्रोसेस से बचने के लिए ही किया जाता है। फ्रेंड्स इसका बाद है SMTP। SMTP में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ बेसिकली जीमेल में किया जाता है मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सेंडर टू रिसीवर। इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है फ्रेंड्स टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका यूज़ बेसिकली किसी रिमोट लोकेशन पर रखे हुए कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स यह है कि यूज़र कमांड बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, जिसमें जो यूज़र होता है उसी के कमांड के ऊपर सारा दारोमदार होता है, कि जो यूज़र उसको कमांड देगा उसी के अनुसार उसको रिजल्ट इसके अंदर मिलेंगे। फ्रेंड्स TFTP का मतलब होता है ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका यूज़ बेसिकली एक रिमोट सर्वर को यूज़ करके फाइल्स को रीड एंड राइट करने के लिए किया जाता है। और इसको यूज़ हम करते हैं जो डिस्कलेस वर्क स्टेशंस होते हैं, जिनके अंदर डिस्क नहीं होती, उनको बूट करने के लिए भी हम TFTP सर्वर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इन्हीं के अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आते हैं, उनके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल क्या होते हैं। फ्रेंड्स जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होते हैं वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं अपने स्पेसिफिक डिवाइसेस को किसी कम्युनिकेशन में डालने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिवाइसेस काम कर रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करवाने के लिए इन प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन किया जाता है। और अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उन ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स यह कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होते जो कि हर डिवाइस के लिए ज़रूरी होते हैं और इनको जो मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। यह एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किए हुए प्रोटोकॉल होते हैं, जिनको उसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस ही एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इनके लिए पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स इनके कुछ एग्जांपल मैंने नीचे लिखे हैं, जैसे कि iMessage का मतलब होता है फ्रेंड्स इंस्टेंट मैसेज। फ्रेंड्स अगर आपने देखा होगा तो अगर हम कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड यानी कि हम जो किसी फ्रेंड को जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है तो उसको हम अगर मैसेज करते हैं तो जो हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो ग्रीन कलर के बॉक्स में जाएगा। लेकिन जो इंस्टेंट मैसेज का प्रोटोकॉल होता है, अगर हम उसको यूज़ करें तो वह ब्लू कलर में जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसकी एक लिमिटेशन यह है कि iMessage प्रोटोकॉल एप्पल के द्वारा बनाया गया है, यह आईफोन्स में ही यूज़ हो सकता है, या आईफोन एप्पल के द्वारा बनाए गए और डिवाइसेस जैसे आईपैड, इन्हीं में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि iMessage आईफोन में यूज़ तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको एंड्रॉयड के लिए यूज़ करना चाहें तो वो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम अपने किसी फ्रेंड को जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है उसको कोई मैसेज करते हैं, तो हमारे पास तो वो जो मैसेज होगा वो ब्लू में ही शो होगा। लेकिन जब वो मैसेज हमारे फ्रेंड के पास रिसीव होगा, चला तो जाएगा वो, लेकिन वो उसके पास ग्रीन कलर में ही शो होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा कि अगर हमारा जो फ्रेंड है अगर वो आईफोन यूज़ करेगा तो उसके पास हमारी तरह ही वह मैसेज ब्लू कलर में जाएगा। तो फ्रेंड्स यह है एक
टेक्स्ट मैसेज और इंस्टेंट मैसेज के बीच में डिफरेंस भी है कि इंस्टेंट मैसेज जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। फिर इसके बाद आता है एप्पल टॉक। एप्पल टॉक भी एक आईफोन क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, एप्पल के द्वारा बनाया गया ही एक प्रोटोकॉल है जो कि एप्पल के द्वारा बनाए गए मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स वो होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े भारी भारी से वो मॉनिटर्स आते थे पहले सफ़ेद कलर के, जिनके पीछे काफ़ी बड़ा सा एक डिज़ाइन होता था कि उनके सफ़ेद कलर के कीबोर्ड्स भी आते थे। तो जो भारी भारी से जो हमारे मॉनिटर्स आते थे वो जो कंप्यूटर्स होते थे वो एप्पल के द्वारा बनाए गए मैकिन्टोश कंप्यूटर होते थे। तो उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एप्पल टॉक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता था। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्पल के द्वारा बनाए गए हैं और उनको सिर्फ एंड्रॉयड आईफोन टू आईफोन ही यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इन प्रोटोकॉल्स को हम एंड्रॉयड्स में यूज़ नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अगर हम इनको एंड्रॉयड्स में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है कि प्रोटोकॉल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मैं चलिए एक एक के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। फ्रेंड्स, पहले आता है डाटा सीक्वेंसिंग। डाटा सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है जो हम सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे होते हैं उसको अगर हम पैकेट की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं तो यह डाटा सीक्वेंसिंग में आता है। तो डाटा सीक्वेंसिंग फंक्शन का यूज जो हमारा डाटा होता है उसको पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो का यूज बेसिकली डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो डाटा फ्लो हमारा हो रहा है वो करेक्ट डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं, कि मतलब जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो हमारे जिस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को हम भेज रहे हैं उसी के पास जा रहा है या नहीं। तो डाटा फ्लो का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि हम पता लगा सकें कि जो हम डाटा हम सेंडर टू रिसीवर भेज रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स डाटा राउटिंग। डाटा राउटिंग का यूज़ बेसिकली फ्रेंड्स राउट चूज़ करने के लिए किया जाता है। अगर हम सेंडर टू रिसीवर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए बहुत सारे रूट हमें मिल जाते हैं, लेकिन डाटा राउटिंग का यूज़ उस बेस्ट पाथ को चूज़ करने के लिए किया जाता है जो कि सबसे छोटा होता है और सबसे फास्ट होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। फ्रेंड्स, एनकैप्सुलेशन का यूज़ बेसिकली किसी एक प्रोटोकॉल को लेकर उस प्रोटोकॉल को किसी दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ओएसआई मॉडल में आपने देखा होगा कि डाटा को पहले तो डाटा ही होता है, उसके बाद फ्रेगमेंट्स बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं, फ्रेम बनते हैं और फिर बिट बन जाते हैं। तो इन प्रोटोकॉल्स का ट्रांसफ़र है एक से दूसरे प्रोटोकॉल में, तो इसी को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। फ्रेंड्स, जो सेगमेंटेशन होती है वो बेसिकली होती है सेंडर साइड और रीअसेंबली होती है रिसीवर साइड। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो डाटा हम सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे हैं उसको पैकेट की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, और रीअसेंबलिंग का मतलब होता है उन पैकेट्स को जो सेंडर ने उसके रिसीवर के पास सेंड किए हैं उन पैकेट्स को दोबारा से असेंबल करके एक डाटा फाइल बना दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग, और बेसिकली इसका यूज़ ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉडल में किया जाता है। इसके बाद आता है कनेक्शन कंट्रोल। फ्रेंड्स, बेसिकली कनेक्शन कंट्रोल का यूज़ तब किया जाता है जैसे कि अगर हम कोई डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे हैं और वो काफ़ी लेंथी है, यानी कि उस डाटा को रिसीवर तक पहुंचने में अगर टाइम लगेगा, तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए उस कनेक्शन कंट्रोल फंक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि जो डाटा है वो कम्प्लीटली सेंडर टू रिसीवर सेंड किया जा सके। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रेंड्स, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, कई सारे ट्रांसमिशन यूनिट सिग्नल्स होते हैं जो हायर लेवल प्रोटोकॉल के होते हैं, उनको एक सिंगल ट्रांसमिशन यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो एक वन ट्रांसमिशन यूनिट के रूप में सेंडर टू रिसीवर सेंड किए जा सकें। फ्रेंड्स, जो ये ट्रांसमिशन यूनिट होती है वो लोअर लेवल प्रोटोकॉल की होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ओएसआई मॉडल में देखा होगा कि अपर टू लोअर लेवल तक आने के लिए डाटा को एक बार फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होना पड़ता है, सेगमेंट में, फिर पैकेट में, फ्रेम में और बिट में। तो फ्रेंड्स, जो ये ट्रांसमिशन है यही इनको एक वन ट्रांसमिशन यूनिट में कंबाइन करके सेंडर टू रिसीवर भेजा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ऑर्डर डिलीवरी।
फ्रेंड्स ऑर्डर डिलीवरी का मतलब होता है कि जो डाटा हम सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे हैं, जो डाटा पैकेट्स सेंडर टू रिसीवर जा रहे हैं, तो उनका ऑर्डर वही रहना चाहिए जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हम सेंडर टू रिसीवर 4-5 पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो जो पैकेट पहले हमने भेजा पहले वही जाना चाहिए। जो जिस ऑर्डर में, जैसे कि अगर हमने 1 2 3 4 5 उनका ऑर्डर दे दिया, तो 1 2 3 4 5 ऑर्डर में ही सेंडर रिसीवर के पास रिसीव होने चाहिए। तो ऑर्डर डिलीवरी में यही आता है फ्रेंड्स के जो पैकेट्स होते हैं उनकी डिलीवरी है उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जो सेंडर से रिसीवर को सेंड करता है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, सेंडर और रिसीवर की एड्रेसिंग की जाती है। सेंडर की एड्रेसिंग इसलिए की जाती है ताकि रिसीवर उसको पहचान सके कि किस सेंडर के द्वारा उसको उसके पास डाटा भेजा गया है, और रिसीवर की एड्रेसिंग इसलिए की जाती है ताकि सेंडर को पता लगे कि उसे किस सिस्टम के पास डाटा सेंड करना पड़ेगा। तो इसमें जो एड्रेसिंग लेवल्स होते हैं, एड्रेसिंग स्कोप होते हैं, कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स और एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, वो सभी इसी एड्रेसिंग फंक्शन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो डाटा फ्लो होता है उसकी लिमिट डिसाइड की जाती है। लिमिट डिसाइड करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि डाटा जो सेंडर सेंड कर रहा है उसकी जो सेंडर की स्पीड है वो रिसीवर के साथ मैच करनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर डाटा जो सेंडर की स्पीड है अगर वो रिसीवर के साथ मैच नहीं करेगी, अगर रिसीवर की स्पीड सेंडर की सेंड करने की स्पीड से कम है, तो डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी रिसीवर साइड पे बढ़ जाएगी और जो रिसीवर होगा उसके पास डाटा मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिसीव हो जाएगा और उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फ्लो कंट्रोल का बेसिकली यही फंक्शन होता है कि वो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो फ्लो कंट्रोल होता है उसकी लिमिट डिसाइड करता है कि ताकि दोनों की जो सेंड करने की और रिसीवर करने की स्पीड है वो सेम रहे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एरर कंट्रोल। फ्रेंड्स एरर कंट्रोल का यूज़ बेसिकली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई एरर उनको डिटेक्ट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एरर कंट्रोल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर डिटेक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जो डाटा सेंडर ने सेंड किया है उसी डाटा को रीट्रांसमिट करने के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है सेंडर को। तो जो सेंडर होता है उसी डाटा को दोबारा से रिसीवर के पास सेंड कर देता है। तो और जो करप्ट डाटा होता है, जिस डाटा में एरर डिटेक्ट किया गया होता है, वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उस रिसीवर के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह था एरर कंट्रोल हमारा। तो यह भी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा डाटा होता है वो एक्यूरेट रहे और रिलायबल रहे। तो फ्रेंड्स यह थे हमारे कुछ प्रोटोकॉल के फंक्शंस और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में फुल्ली जानकारी दूंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसके वर्जन्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।